भाई साहब, आज आपने एक नगर पालिका सीएमओ को एक आवेदन दिया है और उसमें कई मुद्दे आपने रखे, तो क्या है पूरा विषय, क्या क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए, आज सभी पार्षद साथीगण और उनके प्रतिनिधिगण आज यहाँ पर नगर पालिका में उपस्थित हुए थे। और जैसा कि विषय हमारा शुरू से ही रहा है कि शहर का जो विकास है वो तेज गति से चले, क्योंकि 6 महीने बाद आप देखेंगे कि साल भर बाद आचार संहिता लग जाएगी। तो उसके बाद हमारे जो पूर्व के काम है वो तो प्रभावित होंगे, लेकिन वर्तमान में जो काम में लेट लतीफी चल रही है उसको लेकर सारे पार्षद साथीगण प्रतिनिधिगण परेशान हैं। रहा सवाल एक, आपने देखा होगा कि अभी तय बाजारी का एक मुद्दा था पशु पंजीयन का, जिसमें यहाँ पर जो परिषद में उसकी राशि 300 रुपये दर्शाई गई है, जबकि सभी साथियों ने मिलकर एक मत से उस राशि को 100 रुपये किया था गाय और भैंस की, और जो बकरा बकरी थी उनकी राशि को 20 रुपये किया था। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर वो राशि 300 रुपये कर दी गई और बकरा बकरी की 100 रुपये कर दी गई। तो उसको लेकर काफी रोष किसानों में था और आम पब्लिक में था। दूसरी बात, पीआईसी की जो भी बैठक होती है, अध्यक्ष महोदय जो भी बैठक लेते हैं, तो उसकी काफी कई सालों से परिषद के जितने भी साथी हैं उनको नहीं मिल पाती है। तो पीआईसी की जितनी भी अभी तक की बैठक हुई है और परिषद की 4 साल की जो बैठक है उसकी कॉपी और उसकी प्रोसेसिंग सभी पार्षद साथियों को दी जाए, ताकि यह मालूम पड़ सके कि किस वार्ड में कितना काम हो रहा है। अब देखने में आ रहा है कि जो बड़े बड़े वार्ड हैं वहां पर बेहता सा मतलब काम हो रहा है, तेजी के साथ काम हो रहा है। जो छोटे छोटे वार्ड है उनकी अनदेखी की जा रही है। जैसे कि हमने देखा, आपने वहाँ पर सीएमओ से काफी तीखी बहस भी हुई आप लोगों की, और अतिक्रमण को लेकर भी, और जो काम जो चल रहे ठेकेदारों द्वारा उनको लेकर भी आपने कई तीखे सवाल किए, तो वो क्या विषय आपका? देखिए, सबसे पहले तो जो ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार हैं, कुछ ठेकेदार नगर पालिका में काम कर रहे हैं जो ब्लैक लिस्टेड है, उन लोगों को आप काम दे रहे हैं। वो लोग, आप जाइए, 2-4 रोड है, एक 17 नंबर का है, और भी बहुत जगह रोड बने हैं, वो देखिए घटिया किस्म का काम किया है, उसकी कोई अभी तक सुनवाई नहीं हो रही कि उस रोड को सुधार नहीं हो रहा है, और वो दूसरा टेंडर लेके दूसरा काम करना चालू कर दे। तो हमारी यही लड़ाई है पार्षदों की कि एक तो स्वच्छता का अभी अभियान चल रहा है, स्वच्छता में कुछ आपको नजर आष्टा में नहीं आ रहा होगा। स्वच्छता में आप देख रहे होंगे कि जो पेड़ पौधे हैं ये रेस्ट हाउस के पास में पूरे सूख गए। पिछली बार उनको लाखों की कीमत से हमने लगाया था, हजारों की कीमत से, और उसका कोई काम नहीं हो, वापस सूख के खत्म हो गए। आपने अभी एक काले तालाब का भी एक बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर भी आपने आवाज उठाई, तो वो उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, काले तालाब का सौंदर्यीकरण चल रहा है और हम सब पूरे शहरवासी साथ में, क्योंकि काला तालाब, कमल तालाब आष्टा की धरोहर है, और सौंदर्यीकरण के मामले में आष्टा में ऐसी कोई सी जगह नहीं है जहां पर सौंदर्यीकरण हो और क्षेत्र की जनता जा सके। वहां पे अभी एक डील हुई थी, मेरे ख्याल से वहां की जो घाट था उस पे पहले जो हमारे एसडीएम थे पूर्व में, नरोत्तम भार्गव जी, उन्होंने वहां पर जन सहयोग से एक पार्क बनाया था, कुर्सियां लगाई थी, उसको छीन बीन करके तोड़ दिया गया। उसके बाद परिषद में पास किया गया कि गरीबों को 18 दुकानें वहां पर बनाकर दी जाएगी। जो पानी पता से बेचते हैं, जो सेव नमकीन बेचते हैं, उनकी दुकानें स्थायी रूप से 18 लोगों को रोजगार मिले। लेकिन उसके बाद मालूम पड़ता है कि वो जमीनी लीज पे दे दी गई कम पैसे में। अगर आप उसका टेंडर डालते हैं तो और लोग भी उसको डालते, टेंडर डालते, और वो अच्छे, उसकी कीमत भी आती है और नगर पालिका को फायदा होता। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि वो किसी दूसरे की जमीन थी, उस पर ही बना दिया गया, उसको तोड़ दिया गया, तो फिर बना दिया। तो ये तोड़ा फोड़ी का जो काम चल रहा है, इससे जो पार्षद हैं उनको बहुत शिकायतें प्राप्त हो रही है। और हम चाहते हैं, क्योंकि हमको जनता ने जिताकर यहाँ पर भेजा है नगर की सेवा करने के लिए, और इस प्रकार से लेट लतीफी हो रही, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि 6 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, तो जनता हमसे सवाल करेगी। उससे पहले हम जनता के दिन, अगर हमको जनता ने जिताया है तो हम उनकी सेवा में तत्पर है और उनकी आवाज हम नगर पालिका में उठाएंगे। आपने अभी नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि को लेकर भी कई गंभीर सवाल उठाए, और देखिए, ये विषय आया था, सभी पार्षदों की ये राय थी कि वहां पर जो पार्षद साथी रहते हैं उनको दबाया जाता है, अधिकारी उनके सुनते नहीं है, मन माफिक वहां पे बैठकें हो जाती है, प्रस्ताव पास कर लिए जाते हैं और बाद में उनको अलग बैठ के प्रोसेसिंग लिखी जाती है। तो हमारा ये मतलब है कि अगर वहां पे अध्यक्ष जी बैठ रहे हैं तो फिर पार्षद प्रतिनिधियों को भी बैठने दिया जाए, हम भी वहां पर बैठेंगे कि क्या निर्णय होते हैं, हम उसकी आवाज तो उठाएंगे, क्योंकि हम भी पूर्व पार्षद हैं। हमारी पार्षद श्रीमती अनिता भट्टे वो बैठ रही, तो हम भी क्यों ना बैठे उस बैठक में। तो हम दमदारी के साथ बात रखेंगे, और अगर ऐसा है
फोरम बनता है नगर पालिका की कि अध्यक्ष भी बैठेगा तो फिर हम भी बैठेंगे बैठक में। अगर ये बातें और ये मांगे आपकी नहीं मानी जाती तो आगे आपके क्या कदम होंगे? देखिए, अभी सीएमओ साहब ने हमको यह बोला है कि 8 दिन में जो ये मुख्य मुद्दे हैं आपके, ये हम बैठक रखेंगे और उसको वापस से पुनः विचार किया जाएगा। जैसे पशु पंजीयन वाला है और 2-4 मुद्दे हैं, तो उनको वापस से रख के सब पार्षदों की भी बैठक बुलाएंगे, अधिकारियों की बैठक बुलाएंगे, उसमें निर्णय जो भी होगा करेंगे। और अगर निसुनवाई होती है तो फिर जो पार्षद हैं वो धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। इस पूरे काम में जो आपने आज आवेदन दिया, आपके साथ नेता प्रतिपक्ष वगैरह और भी बिल्कुल, हमारे साथ बहुत सारे पार्षद हैं, जो हमारे निर्दलीय साथी हैं, पार्षद साथी वो भी हैं, कांग्रेस के भी कुछ वरिष्ठ हमारे नेता पार्षद साथी हैं जो मेरे साथ पूर्व में पार्षद हैं, विपक्ष के नेता भी थे जो राजकुमार मालवी जी। तो हम सब भेदभाव छोड़ के कि कौन कांग्रेस का कौन यहाँ पर भेजा है, तो उनकी समस्याओं के लिए लड़ेंगे। इसमें कोई कांग्रेस और कोई बीजेपी नहीं। ठीक।